brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। 2014 से लेकर 2024 तक सीएम सिटी के नाम से प्रसिद्ध करनाल शहर का मेयर चुनाव सुर्खियों में है। भाजपा की ओर से सीधा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस चुनाव की कमान संभालते हुए देखा जा रहा है। मनोहर लाल पहली बार करनाल से ही विधानसभा का चुनाव जीतकर हरियाणा के सीएम बने थे, जिसके बाद करनाल को सीएम सिटी के तौर पर नई पहचान मिली थी। दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी मनोहर लाल खट्टर करनाल से ही विधायक रहे और जब उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तो उन्होंने भी करनाल विधानसभा से ही उपचुनाव लड़ा था और यहां से जीतकर मुख्यमंत्री का पद संभाला था। अब बात करते हैं करनाल मेयर चुनाव की। यहां कुल 20 वार्डों में 3,01,915 मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा पंजाबी समुदाय के वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 66,000 है। दूसरे नंबर पर वैश्य समाज है, जिसकी संख्या करीब 35,000 है। मेयर चुनाव में यह जातीय समीकरण पूरी तरह से हावी है और चुनाव परिणाम में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। भाजपा ने 2 बार की मेयर रेणु बाला गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेणु बाला गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वो करनाल से टिकट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। 2 बार मेयर चुनाव जीतने का अनुभव और भाजपा के मजबूत संगठन को उनकी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए यहां से मनोज वधवा को मैदान में उतारा है। पिछले मेयर चुनाव में मनोज वधवा की पत्नी आशा वधवा और रेणु बाला गुप्ता के बीच मुकाबला हो चुका है, लेकिन इसमें रेणु बाला गुप्ता विजयी हुई थी। अब खुद मनोज वधवा इस बार करनाल से मैदान में हैं और पंजाबी बिरादरी से आने के चलते वो बीजेपी प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मनोज वधवा भी कांग्रेस से विधानसभा टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला था। भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए करनाल की कांग्रेस यूनिट में बड़ी सेंधमारी हाल ही में की है। मेयर चुनाव से पहले करनाल कांग्रेस के बड़े नेता या यूं कहें कि कद्दावर नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सरदार त्रिलोचन सिंह पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से कांग्रेस में थे और वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी के सामने विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। त्रिलोचन सिंह मनोज वधवा को मेयर का टिकट दिए जाने से नाराज थे। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और सीएम नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज वधवा भ्रष्टाचार और सहानुभूति के मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लगातार 10 साल से मेयर पद पर काबिज रेणु बाला गुप्ता के खिलाफ दिख रही एंटी इनकम्बेंसी का भी ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। मनोज वधवा 2 बार हारने के बाद अब झोली फैलाकर वोट मांग रहे हैं और पंजाबी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ भी है, इसलिए बीजेपी को यहां पर सख्ते में डाल दिया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहां बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। हालांकि मनोज वधवा को कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और संगठन के ना होने का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि वो शहर में जाम, सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और टूटी सड़कों के मुद्दे पर फोकस कर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 10 साल तक सीएम सिटी रहने वाले करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल क्या इस बार फिर से कमल खिलाएंगे, यानी रेणु बाला गुप्ता को जिताने में सफल होंगे, या फिर मनोज वधवा बड़ा उलटफेर करते हुए करनाल नगर निगम में कांग्रेस राज स्थापित कर पाएंगे। मेयर चुनाव को लेकर करनाल में चल रही उठापटक पर आपका क्या कहना है और आपके अनुसार करनाल में कांग्रेस या बीजेपी कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।